हाँ, सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण एक्सरसाइज 2A का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का नाम है যদি 2x² - 6x + 3 = 0 इस समीकरण मूलदय अल्फा और बेटा हुए। दो दो निकलता है ना इसका आंसर। तो वो एक हुआ अल्फा, एक हुआ बीटा। तब हमें क्या करना है, तेबे होल इंटू अल्फा प्लस 1 होल इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, बस इसी का। ठीक है, तो हमें यह चीज पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, ये तो पता है। ये होगा तभी जाके हमें इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा से नोटिस करना है, अच्छा से देखना, नोटिस करना और ट्राई करना, और घर में इसका प्रैक्टिस करना है। बार 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 प्रैक्टिस करना होगा। मैथ और दूसरा सब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मैथ को थोड़ा क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पर 18/NS ए इक्वल टू कितना, 2। ए कहाँ से आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी इक्वल टू कहाँ से आता है, एक्स की कोफिशिएंट क्या है, -6। सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर यानी कि ध्रुवों को पोतो कहते हो 3 ही। अब देखो, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा ना, -b/a। अब देखो -6/2। अब देखो b का वैल्यू क्या है, -6 ना। तो अब ध्यान से देखो, माइनस और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इसको हम लोग काटते हैं तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकला हमारा, 3। अब बचा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो हमें पता है c/a। तो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, c का वैल्यू क्या है, 3 डिवाइड बाय a का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछा है होल इंटू अल्फा प्लस 1 होल इंटू बीटा प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। बस, तो आगे चलो करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्या करें, देखो यहीं पर नीचे कर देता हूं मैं। अब देखो इसको लिखते हैं, अतएव देयरफॉर अल्फा क्या है, अल्फा प्लस 1 होल इंटू बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक स्टेप और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या ना, यहाँ पर होगा बीटा। क्या होगा, बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 1 जा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर नहीं इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आया, इसको सोल्व किए तो देखो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, और उसके बाद अल्फा इंटू 1 अल्फा, उसके बाद 1 से अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा, 1 1 जा 1। ठीक है, इतना क्लियर। आप इसी को एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है ना, अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस का 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट काना होगा। देखो एवे हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, 3/2, 3/2 प्लस इधर देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग, क्या है, 3। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे प्लस 1 का 1। अब ध्यान से देखो, 3 प्लस 3 दूने 6 प्लस 2 एकम 2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 डिवाइड बाय 2। ये हुआ फाइनल आंसर किसका,
अल्फा प्लस 1 होल इंटू बीटा प्लस 1 का क्या होगा 11 डिवाइड बाय 2। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 2x² माइनस पी प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस पी माइनस 1 इक्वल टू 0। एक कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से p का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है देख लेते हैं। कंडीशन ये है समीकरण मूलद्वय अंतर दो दो समीकरण का जो दो वैल्यू है, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस ना, अंतर और गुणफल समान हेले पीर मूल्य केते निर्णय कर। ठीक अच्छे, पीर मूल्य निर्णय करमा। ठीक अच्छे, तो पीर मूल्य निर्णय करवा पहला आम एठारे लिखिदेबा ए ठारे ए इक्वल टू केते 2 बी इक्वल टू केते माइनस पी प्लस 1 होल रहे अच्छे ब्रैकेट है सी इक्वल टू पी माइनस 1 ठीक अच्छे। तो एबे आमे काना बाहर करमा ना, आमे बाहर करमा इस साइड रे अल्फा काना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये तो हमें पहले से पता है, तो आमे जानो छु आगरु नहीं के। तो वर्तमान आमे करी देबा कोन देखो बी बी केते अछि माइनस पी प्लस 1, तो माइनस एथिरे माइनस अछि तो कोन हो जिबा प्लस पी प्लस 1 डिवाइड बाय ए केते अछि 2। सही पूरी अल्फा इंटू बीटा बाहर कर दे हमें सी बाय ये क्या है सी क्या है इक्वल टू पी माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का, क्योंकि ए के वैल्यू कितना है 2 है ना। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है और प्रश्न क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो वैल्यू जो होगा मूलद्वय अंतर और गुणफल समान, अर्थात हमें कही पारमा जहाँ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों समान है, दोनों क्या है समान है, दुईटा समान है। ताहले मु गोटे जिनिस करबी दुईटा समान है ताहले तो बोथ साइड रो मु स्क्वायर नहीं जाउछे, बोथ साइड रो काना नहीं जाउछे स्क्वायर नहीं के। तो अल्फा माइनस बीटा रो होल स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा रो होल स्क्वायर हैला। ठीक अच्छे, तो आमे जाने छु नो क्लास रे पढ़ी छु अल्फा माइनस बीटा रो होल स्क्वायर रो गोटे फॉर्मूला अच्छे काना अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू देखो आउ थोड़े देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए भी होता है और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये भी होता है। तो मैं इसको इसमें अप्लाई क्या हूँ, ठीक है, इसका ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या निकला है देखो इधर अल्फा इंटू बीटा हमारा निकला है ये वाला क्या निकला है p माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आया है कि नहीं। अब देखो आगे आप पुट करेंगे इसको नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये आया है हमारा p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या आया है अल्फा इंटू बीटा आया है हमारे p माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ठीक है, इसको इधर ले आएंगे आप, इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा ध्यान से देखो मैं एक बार लिख देता हूँ p माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप यहाँ लेते हैं फिर देखो p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे उधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा। देखो क्या होगा p माइनस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं माइनस 4 p माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, चलो एक काम कर दो नहीं तो ये काटेंगे बाद में काटेंगे। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हुआ 0। ठीक है, अब इधर बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से नोटिस करना। देखो कौन है बता पूरे आमे नो क्लास रे पढ़ी छु ए है
क्या पढ़े हैं रे, क्या पढ़े हैं हम लोग ना। एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला एक बार बता दे रहा हूं, उसके बाद में डायरेक्ट लिखो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एफ बी आता है। क्या आता है, एफ बी आता है। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है। तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसके जगह में क्या आएगा, एफ बी आएगा। क्या आएगा, एफ बी आएगा। क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, तो हम लोग वहां पर लिख सकते हैं क्या, ए और बी क्या है हमारे, ए और बी इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा हमारा, पी इन, यहां पर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू 1 मीन्स P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2P माइनस 2P। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस का 2 या प्लस का 2। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या होगा, P में से 2P गया तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का P। ये हो गया इधर ले जाने से हमारा -2, माइनस और माइनस कैंसल, तो P इक्वल टू हमारा आ गया क्या, 2। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखो, अच्छा से नोटिस करो, कहीं पर यदि गड़बड़ लग रहा होगा तो फिर से प्रैक्टिस करना 2 बार 3 बार, या मुझे कमेंट में फिर बोलना यदि समझ में नहीं आए तो। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, हेलो बच्चों, चलो तैयार। देखो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारा एक्सरसाइज 2A का। ठीक है, उड़िया मीडियम का है, सीबीएसई का नहीं है। 5x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 समीकरण मूलोदय आल्फा और बीटा हुए तेबे प्रमाण करो जे आल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 125। इसको हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो हमें पता है 18 ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू माइनस का 3 और सी इक्वल टू क्या है, माइनस का 2। ठीक है, एबीसी कहाँ से आता है, समझ में आता आ गया है। अब ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। तो ये माइनस और ये माइनस, ए प्लस 3, ये हो गया 5। तो 3 डिवाइड बाय 5 क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो सी बाय ए मतलब सी क्या है, माइनस का 2 और ये क्या है 5। ठीक है, इतना निकल गया। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इसको इसको। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं। LHS ले जाते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। उसके बाद -3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा यानी कि 3AB होता है। मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ एक बार तुम लोगों को जानकारी के लिए यहाँ पर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB। उसके बाद क्या होता है, होल इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही चीज होता है। इसी को ए क्यू धर लो, इसको बी क्यू धर लो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब इतना लिख लिए हैं, अब इधर क्या बचा है, होल इंटू अल्फा इन प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो सब निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाय 5 का होल क्यू, इसका क्यू है ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा, 3 पहले लिख दो। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा -2 डिवाइड बाय 3 इंटू -2 डिवाइड बाय 5 है रे, 3 नहीं 5।
उसके बाद इनटू अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/5। ठीक है, चलो 3/5 का क्यू निकालते हैं। क्यू 3 का क्यू क्या है 27 एंड 5 का क्यू क्या है 125। ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूने 6/5 इंटू ये हो गया हमारा 3/5। अब देखो 27/125 आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 6 3 5 5 25। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। बाकी मैं इसका इसका आगे का इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 125। ठीक है, आप ये तो 27 का 27 रह जाएगा, प्लस इसमें इसमें परिवर्तन होगा एलसी, अरे फ्रैक्शन का एडिशन आता है ना, भोगनांश जोगो योगो आसु तिले हब्बो, ठीक है, नहीं तो मरो, फिनिश। अब देखो ध्यान से, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 125 हो जाएगा 6, तो 18 छक्का क्या होता है 90। तो ये आ गया हमारा 117/125 RHS प्रमाणित, क्या हुआ प्रमाणित हो गया RHS। देखो इधर गया था, इधर आया, देखो ये था LHS से शुरुआत किया था, RHS आंसर आया ना, तो प्रूव दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं, बस आज के लिए इतना ही।